जय हिंद मेरे भावी अग्निवीरों। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अग्निवीर क्लासेज में स्वागत है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो मॉडल पेपर 4 का एनालिसिस करेंगे। 1, 2, 3 और आज हम मॉडल पेपर 4 का एनालिसिस करेंगे। 1, 2, 3 का हमने कर लिया है और 17 अप्रैल की आपके जो एग्ज़ाम है अग्निवीर आर्मी का, मैं आशा करता हूँ कि आपकी बहुत शानदार जानदार तैयारी होगी और इन अंतिम 15 दिनों की तैयारी एग्ज़ाम पर भारी होने वाली है हमारी। हम रोज़ाना एक मॉडल पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं जो कि आर्मी एग्जाम में आए हुए प्रश्नों का एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें सामान्य ज्ञान, विज्ञान और गणित और रीजनिंग के रहने वाले हैं, ठीक है। अब अपन बिना वेस्ट टाइम गवाए सीधे प्रश्नों पर चलते हैं, ठीक है, जिसमें 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, और आपको एग्जाम में 60 मिनट मिलेंगे और मैक्सिमम मार्क जो कि प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा और 1/2 है वो नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी इसमें, ठीक है। पास मार्किंग 35 नंबर आपको चाहिए। अब चलते हैं मॉडल पेपर 4 की तरफ, पहले प्रश्न की ओर, ठीक है। तो एक बार क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, ठीक है, और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके सामने है। अभ्यास पेपर सेट अपन 4 पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय कौन था। नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय आपको बताना है। तो साथियों, इनमें से जो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर है। रविंद्रनाथ टैगोर वो पहले भारतीय हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था, ठीक है। अब बात करते हैं कि प्रश्न नंबर 2 की, 2022 एशियाई खेल कहाँ खेले गए थे, कहाँ आयोजित हुए थे। तो कहाँ आयोजित हुए थे, तो एशियाई खेल 2022 है वो होंगझाऊ चीन में आयोजित किए गए थे, ठीक है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। सबको बच्चे को पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 4 की, भारत सन में स्वतंत्र हुआ, कौन से सन में स्वतंत्र हुआ। तो आपको पता है कि 1947 में भारत है वो क्या हुआ, आज़ाद हुआ, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, कब हुई थी। तो साथियों, आपको याद रखना 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की क्या हुई थी, हत्या हुई थी। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, शानदार मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, सबसे आखिर में किस भारतीय राज्य को रेलवे नेटवर्क से जोड़ा गया था। तो किसको जोड़ा गया था, तो याद रखना सिक्किम राज्य को है वो अंतिम रेलवे नेटवर्क से जोड़ा गया था। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। 7 का प्रश्न है मदुरई कौन राज्य में है। मदुरई किस राज्य में आता है। तो मदुरई है साथियों वो तमिलनाडु राज्य में आता है मदुरई। आपको स्थान पूछा जा सकता है एग्जाम में, और ये एग्जाम में आर्मी एग्जाम में आए हुए मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन है, जिसमें ये सामान्य जीके का पाठ अपन पढ़ रहे हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 8, जवाहरलाल नेहरू एथलेटिक स्टेडियम कहाँ है। तो जवाहरलाल नेहरू एथलेटिक स्टेडियम है वो दिल्ली में है। कहाँ पर है साथियों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, दिल्ली में है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की, राजघाट कहाँ है। तो राजघाट भी साथियों दिल्ली में है मेरे अग्निवीरों, कहाँ पर है, दिल्ली में है। प्रश्न नंबर 10 की बात कर लेते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, आपको पता है कि सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है, भारत रत्न है। कौन सा रत्न है, भारत रत्न है वो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 11। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या है। तो 2011 के आंकड़ों के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वो सिक्किम राज्य में है। किस राज्य में प्यारे बच्चों, सिक्किम राज्य में। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 12, ये पॉलिटिक्स से संबंधित है। ममता बनर्जी किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित है, जो कि क्या है, पश्चिम बंगाल की क्या है, ये मुख्यमंत्री भी है वर्तमान में, और ये तृणमूल कांग्रेस से संबंधित है। इनकी पार्टी का नाम है तृणमूल कांग्रेस, जिसको अपन बोलते हैं टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस इनकी पार्टी है। प्रश्न नंबर 13 की बात अपन कर लेते हैं। पहला ओलंपिक खेल कहाँ पर खेला गया था। तो पहला ओलंपिक खेल
एथेंस में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? एथेंस में हुआ था। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 14 की। सचिन तेंदुलकर किस खेल से संबंधित है? सचिन तेंदुलकर, यहाँ से खेल खिलाड़ी से संबंधित प्रश्न आएगा आपके एक प्रश्न। तो सचिन तेंदुलकर है वो क्रिकेट से संबंधित है, सभी इनको जानते हैं, क्रिकेट के भगवान के नाम से इनको जाना जाता है। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 15 की। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, सिर्फ राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है, 6 साल होता है। बाकी सभी कोई भी हो, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, उनके सदस्यों का कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है। आई बात समझ में? बहुत शानदार प्रश्न है। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 16 करते हैं। अगला प्रश्न है 16 का, जो कि भाग सेकेंड चालू हो चुका है हमारा। सामान्य विज्ञान के ये 15 प्रश्न रहेंगे। सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं, सामान्य विज्ञान के पढ़ते हैं। 16 का प्रश्न है, दूसरे प्राणियों को भोजन के रूप में खाने वाले, ग्रहण करने वाले जीवों को अपन क्या कहते हैं? तो इनको अपन मांसभक्षी कहते हैं। मतलब दूसरे जीवों को खाते हैं तो मांसभक्षी जीव कहलाते हैं। बात करते हैं कि एक चुंबक में ध्रुव होते हैं, तो एक चुंबक में साथियों N और S 2 ध्रुव होते हैं। कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है। अब बात करते हैं कि एक चुंबक में 2 ध्रुव होता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 18 का, सल्फर में आसानी से घुलनशील है। सल्फर के अंदर आसानी से कौन घुल सकता है? पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ऑक्सीजन। तो इसमें अमोनिया है, सॉरी अमोनिया के कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है? CO2 है वो सल्फर में आसानी से घुलनशील होती है। अब बात कर लेते हैं अगला प्रश्न, शानदार प्रश्न है। अल्बर्ट आइंस्टीन एक क्या थे? अल्बर्ट आइंस्टीन एक फिजिक्स के क्या थे? वैज्ञानिक थे, भौतिकविद थे, यानी भौतिकी में उनका ये भौतिकी वैज्ञानिक थे, यानी फिजिक्स से ये ताल्लुक रखते थे। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। एड्स से होता है, एड्स है वो उससे क्या, एड्स किससे होता है? ये प्रश्न है। तो एड्स है वो वायरस से होता है। ठीक है, HIV वायरस से होता है। किससे? HIV वायरस से क्या होता है? एड्स होता है। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम नामक ये बीमारी होती है जो कि जानलेवा होती है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न 21 का प्रश्न बहुत ही शानदार है। ECG का उपयोग रोग की पहचान के लिए किया जाता है। ECG का उपयोग किस से संबंधित है? तो ECG है वो हृदय से संबंधित है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ECG का है। ECG वो हृदय से संबंधित है। आइए बात समझ में। बात करते हैं 22 के प्रश्न की। कंडेंसर का प्रयोग होता है। तो कंडेंस का प्रयोग आवेश उत्पन्न करने के लिए, विद्युत उत्पन्न करने के लिए, विद्युत के सुचालक के, या आवेश इकट्ठा करने के लिए। तो आवेश इकट्ठा करने के लिए कंडेंसर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 23 की। हीमोग्लोबिन खून में पाया जाता है। ये बार बार प्रश्न प्रत्येक मॉडल पेपर में ये प्रश्न आया है हीमोग्लोबिन से संबंधित, और प्रत्येक एग्जाम में आता है, हर बार एग्जाम में आता है। आर्मी के एग्जाम में हीमोग्लोबिन किससे संबंधित है? रक्त से या खून से संबंधित है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। मानव शरीर को बनाने वाला मुख्य तत्व कौन सा है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही जानदार प्रश्न है। तो मानव शरीर को बनाने वाला जो मुख्य तत्व है वो क्या है? प्रोटीन है। वो क्या है? प्रोटीन है। आई बात समझ में। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 25 की। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ठोस CO2 को अपन क्या कहते हैं? तो ठोस CO2 को अपन साथियों शुष्क बर्फ, ड्राई आइस भी कहते हैं। मतलब ऑप्शन डी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को अपन शुष्क बर्फ यानी CO2 शुष्क आइस कहते हैं। ठीक है। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 26 का। शानदार प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संक्षेप शब्द इसरो का विस्तार रूप क्या है? इसरो का विस्तारित रूप क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको अपन बोलते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। मतलब ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने बहुत ही शानदार है। रासायनिक संयोग से बने पदार्थ को अपन यौगिक कहते हैं। जब दो या दो तत्व रासायनिक संयोग से बनते हैं तो उसको अपन यौगिक कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। प्रश्न नंबर 28, ओजोन गैस का रंग कैसा होता है? तो ओजोन गैस का रंग है वो हल्का नीला होता है। कैसा होता है? हल्का नीला होता है ओजोन, जिसको अपन O3 कहते हैं, जो कि पराबैंगनी UV अल्ट्रावायलेट से हमें क्या करती है? बचाती है। ठीक है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। शरीर में सबसे मजबूत पेशी है?
तो शरीर में सबसे मजबूत पेशी है वो जबड़े की पेशी है साथियों। हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग जबड़ा है। क्या है? जबड़ा है, याद रखना। ठीक है। कान में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है और जांघ में सबसे बड़ी हड्डी फीमर पाई जाती है। ये बात भी आपको याद रखनी है। कान में छोटी हड्डी स्टेपिज पाई जाती है, स्टेपिज। ठीक है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की। शुद्ध जल का रंग कैसा होता है? तो साथियों शुद्ध जल का रंग है वो रंगहीन होता है, कलरलेस होता है शुद्ध जल। आई बात समझ में। अब बात करते हैं भाग नंबर 3 जो कि क्या है, हमारा विषय गणित से संबंधित है। तो भाग 1 और 2 से के हमने 30 प्रश्न है वो 10 मिनट में कंप्लीट कर लिए हैं। अब 10 मिनट में अपन भाग 3 और 4 को भी कंप्लीट कर लेते हैं। पहला प्रश्न 31 का प्रश्न, एक घन का आयतन 2197 घन सेंटीमीटर है तो घन की पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तो प्यारे बच्चों आपको पहले भुजा निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें आयतन दे रखा है, घन का पृष्ठीय क्षेत्र पूछा है, तो घन की एक भुजा निकालेंगे तो हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, हमको दे रखा है घन का आयतन, आयतन कितना दे रखा है, आयतन होता है घन का आयतन का फॉर्मूला होता है a क्यूब यानी भुजा क्यूब। ठीक है। और भुजा क्यूब का मान कितना दे रखा है, 2197 दे रखा है। कितना दे रखा है, 2197। और 2197 है वो किसका घन होता है, वो 13 का होता है। तो मतलब a किसका मान है, भुजा का मान आ गया 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर हमारे पास भुजा आ चुकी है। तो 13 सेंटीमीटर भुजा का मान आ गया। अब पूछा है कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो प्यारे बच्चों घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। 6 गुणा भुजा स्क्वायर 6a स्क्वायर होता है। 6 का 6 हो जाएगा और भुजा कितनी आई हमारे पास, 13 ही है। 13 को 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इन चारों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 13 की स्क्वायर 169 होती है, 169 को अपन 6 से गुणा करेंगे तो हमारे पास जो मान आता है वो 1014 सेंटीमीटर स्क्वायर मान आता है। और 1014 ऑप्शन बी में क्या दे रखा है, तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 32 की। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है, समय और दूरी से दे रखा है। एक कार है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा पर 2 घंटे चलती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा पर 1 घंटे यात्रा करती है, तो कार की औसत गति क्या है? तो प्यारे बच्चों कार टोटल कितने घंटे चली, 2 घंटा इधर चली 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और 1 घंटे चली 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो 3 घंटे चली। अब 3 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कितने किलोमीटर चली, 60 के हिसाब से 2 घंटे चली, प्लस में 40 किलोमीटर प्रति के हिसाब से गुणा में 1 घंटे चली। ठीक है। टोटल 3 घंटे चली। 3 का भाग दे देंगे तो 60 को अपन 2 से करेंगे 120 और 120 में 40 जोड़ देंगे तो कितना हुआ, और इसमें 3 का भाग दे देंगे तो 160 में टोटल दूरी हो गई 160। अपन को औसत गति ज्ञात करनी है। ठीक है। 160 में अपन 3 का भाग दे देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 5 15। ठीक है। और फिर अपन बात करेंगे 3 मतलब 53.33 किलोमीटर प्रति घंटे का औसत इसका गति आएगी। तो ऑप्शन ए क्या है इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 33 की। प्रश्न नंबर 33 आपके सामने है कि स्मिता नाम की एक लड़की है जो कि 25 टोकरी 35 दिन में बुनती है। 25 टोकरी 35 दिन में बुनती है तो 110 टोकरियाँ बुनने में उसे कितने दिन लगेंगे? बहुत बढ़िया सवाल है। अब आपको पता है कि ऐसे प्रश्नों को निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है दिनों की संख्या और कार्य। ठीक है। दिनों की संख्या और कार्य D1/W1 बराबर होता है D2/W2। अब आपको पता है कि D1 का मान कितना दे रखा है, यानी D1 का मान दे रखा है 35 दिन। पहले 35 दिनों का जिक्र हुआ है और 35 दिनों में कितनी टोकरियाँ, 25 टोकरियाँ बनाती है। बराबर में D2 हमें निकालना है और 110 टोकरियाँ का मान दोबारा दे रखा है। तो अपन D2 निकालेंगे तो D2 बराबर क्या हो जाएगा, D2 बराबर निकालेंगे तो 35 को अपन क्या कर देंगे, इस 35 को वज्र गुणा कर देंगे आपस में, 110 से गुणा कर देंगे और 25 का भाग दे देंगे। ठीक है। तो 25 का भाग देंगे तो अपन काटेंगे इसको 35 को, तो 25 को अपन काटेंगे तो 5 बार, 5 से और 35 को काटेंगे तो 7 बार, और इसको अब 110 से काटेंगे तो 110 में 2 बार गया, और फिर 22 को अपन किससे कर देंगे, 22 को 7 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 154। तो मतलब
110 टोकरियां बनाने में उसको 154 दिन लग जाएंगे, और 154 दिन कौन से में? ऑप्शन बी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 34 की। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 23 से पूर्ण विभाजित हो जाए? यानी ऐसी छोटी से छोटी संख्या बतानी है कि जो 23 से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। अब मुझे बताओ, 23,000 है, 1,000, 10,005 है, 9,982 है और 10,023 है। अब आप में मुझे बताओ, ये तो 4 अंक की छोटी संख्या है, 5 अंकों की चाहिए, तो मतलब ऑप्शन सी तो सीधा ही कट गया। पहली बात, और छोटी की बात हो रही है तो अब 23,000, बाकी तीनों में से 23,000 बड़ी संख्या है, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगी। अब बात करते हैं, अब 1,000, 10,005 और 10,023 में किसका भाग कौन जाता है? तो 10,005 में, याद रखना, 10,005 में 23 का अपन भाग देंगे तो वो भाग है, वो कितनी बार जाएगा? वो भाग जाएगा लगभग क्या, पूर्ण 435 बार है वो भाग जाएगा। ठीक है, और ये संख्या क्या होगी? बी आंसर इसका राइट होगा। 23 का भाग है वो 10,005 में पूरा पूरा जाता है, और 10,005 सबसे छोटी संख्या है। बात कर लेते हैं 5 अंकों की। प्रश्न नंबर 35, कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? सिंपल प्रश्न पूछा, तो कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, याद रखना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 36 की। बहुत बढ़िया प्रश्न है। एक मिसाइल 1386 किलोमीटर, 36 का प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब है। एक मिसाइल 1386 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, मतलब 1 घंटे में कितने किलोमीटर दूरी तय करती है? 1386 किलोमीटर तय करती है। तो 1 सेकेंड में वह कितनी दूरी तय करेगी? तो सेकेंड में पूछा है, तो आपको पता है कि 1386 किलोमीटर है, इसको मीटर में बदलेंगे क्योंकि आंसर मीटर में दे रखे हैं ऑप्शन में, तो मीटर में बदलेंगे इसको, तो मीटर में बदलेंगे तो 1386 को किससे गुणा कर देंगे? 1000 से गुणा कर देंगे भाई। किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुणा कर दो। बट्टे में किसका भाग देंगे? घंटा का भाग देंगे, और 1 घंटे को अपन सेकेंड में बदलेंगे तो 1 घंटे को सेकेंड में बदलने के लिए 60 गुणा 60 मतलब 3600 सेकेंड हो जाएगा। और आपको पता है कि 1386 गुणा 1000 है, 1000 है, और इसमें अपन 3600 सेकेंड का भाग देंगे तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल हो गई सीधी। ठीक है, फिर इसको अपन काटें, इसको 10 को काटेंगे तो 5 बार, 2 के टेबल से काटें, और 36 को काटेंगे तो 18 बार। फिर अपन इसको काटें 9 बार जाएगा, और इसको काटेंगे 1386 को तो 693 बार जाएगा, और 693 में 9 का भाग है वो स्वतंत्र बार जाता है, और स्वतंत्र को अपन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारा आंसर आता है 385 मीटर आता है। और 385 कौन से में है? तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 37 का प्रश्न बहुत ही शानदार है। कि एक वस्तु 9,000 रुपये में खरीदी और 8% लाभ पर बेची, तो बताओ लाभ क्या होगा? आपको पता है कि 9,000 में कोई वस्तु बेचे और उसका 8% कितना होता है? सीधा 8% ही पूछा है, तो 2 से 2 जीरो अपन काट देंगे। 9 8 क्या इतना होता है? 72, 72 के आगे 1 जीरो लगा देंगे तो 720 इसका क्या आ जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 38 की। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है, प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है, प्लस 3 का स्क्वायर है वो 9 होता है, और 4 का स्क्वायर 16 होता है। इनको आपस में जोड़ेंगे तो हमारी संख्या कितनी आएगी? अभी जोड़ लो, आप देख लो। 16 को 9 में जोड़ेंगे तो कितनी बार कितना जुड़ गया है? 25। 25 में 5 जोड़ देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 30। तो 30 किस में है? ऑप्शन डी सी इसका राइट आंसर होगा। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 39 की। यदि 2x + 3 बराबर 3x - 4 हो तो x का मान ज्ञात करूं। आपको दे रखा है 2x + 3 बराबर क्या है? 3x - 4 दे रखा है। अब आपको क्या करना है? x को एक साइड कर दो और संख्या को एक साइड कर दो। तो 2x है, 3x को बराबर से इधर लाएंगे तो -3x आ जाएगा। बराबर का निशान है तो बराबर का, अब -4 तो पहले से, और 3 को -4 की ओर लाएंगे तो -3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? -3x से 2x निकालेंगे तो माइनस का 1x बचता है, और इधर क्या बचा? इधर माइनस के 7 जोड़ेंगे तो -4 और -3 को जोड़ेंगे तो -7। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x का मान कितना आ गया? 7 आ गया। तो मतलब इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब आपको पता है 40 का प्रश्न बहुत ईजी प्रश्न है कि 15 की स्क्वायर क्या होती है? 15 की स्क्वायर 225 होती है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 41 की। बहुत ही शानदार प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है। 750 किलोमीटर, एक ट्रेन है वो 750 किलोमीटर
15 घंटे में पूरा करती है। तो ट्रेन 2 घंटे में कितने किलोमीटर दूरी पूरा करती है? आपको पता है कि 750 किलोमीटर है, वो 15 घंटे में करती है। तो 1 घंटे में कितनी करेगी ये? 750 में 15 का भाग दे देंगे तो कितना आया? 50 किलोमीटर आया। और अब पूछा है कि 2 घंटे में कितनी करेगी? 1 घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो 2 घंटे में 100 किलोमीटर दूरी तय करेगी। सीधी सी बात है। तो ऑप्शन इसका क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बहुत शानदार प्रश्न दे रखे, इजी प्रश्न आएंगे। और ये आपको मेरे हिसाब से आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। एक बार आपको क्लास को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर जरूर करें इस अग्निवीर क्लासेज को, क्योंकि ये अग्निवीरों को समर्पित क्लासेज हैं। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही शानदार है। सरल करना आपको 2 गुणा 3 प्लस 1/3 कोष्टक में -1/3। अब मुझे बताओ 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा, प्लस 1/3 को -1/3 से घटाएंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? लास्ट में कितने बचे? 6 बचे। तो 6 इसका क्या होगा? राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 43 का। बहुत शानदार प्रश्न ये थी। 11, 23 तथा अक्ष का औसत 40 है, तो अक्ष का मान ज्ञात करो। बहुत लाजवाब प्रश्न है। 3 संख्या दे रखा है, 11 प्लस 23 प्लस अक्ष। तीनों संख्याओं का जोड़ देंगे। औसत निकालने के लिए तीनों जो जितने संख्या दे रखी उनको जोड़ दो और जितनी संख्या उनका भाग दे दो। तो बराबर में इनका औसत कितना दे रखा है? 40 दे रखा है। 40 को अपन क्या कर देंगे? वज्र गुणा कर देंगे, आपस में वज्र गुणा कर देंगे तो क्या होगा? 23 और 11 को जोड़ देते हैं तो कितना आता है? 34 प्लस अक्ष। और इधर क्या था? 40। 40 को 3 से गुणा कर देंगे तो 120 आ गया। अब अक्ष है तो 120 में से 34 घटा देंगे, इधर लाएंगे, बराबर से इधर लाएंगे तो 34 माइनस का हो जाएगा। और माइनस के हो जाएंगे तो 120 में से 34 घटा देंगे तो कितना बचे? 86 बचे। और 86 ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर होगा, बिल्कुल राइट होगा। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 44 की। यदि 5% वार्षिक हिसाब से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 180 रुपये बनता है तो मूलधन पूछा है। तो मूलधन पूछा है तो आपको पता है कि ऐसा ही बराबर क्या होता है? ऐसा ही बराबर होता है P गुणा आर टी बटे 100 होता है। क्या होता है? P गुणा आर टी बटे 100 होता है। और P हमें निकालना है। P हमें निकालना है तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? P बराबर क्या हो जाएगा? SI गुणा 100 बटे R गुणा T। ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। R गुणा T इसका क्या बन जाएगा? फॉर्मूला बन जाएगा। तो अपन क्या करेंगे? इसको रखते हैं भाई, अपन को P निकालना है, मूलधन निकालना है। ठीक है, मूलधन निकालना है तो भाई क्या करेंगे? प्रिंसिपल निकालना है। तो SI गुणा 100 बटे में R गुणा T। तो अब SI का मान कितना दे रखा है? 180 गुणे में 100 बटे में R का रेट कितनी दे रखी है? 5% और समय 3 वर्ष है। तो भाई सीधी सी बात है, भाग दे देंगे। 5 का भाग 100 में देंगे तो कितनी बार गया? 20 बार। और 3 का भाग 180 में देंगे तो 60 बार जाएगा। ठीक है, और 120 60 को अपने किससे करेंगे? 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12 और आगे 2 जीरो लग जाएंगे तो 1200 इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ऑप्शन किसमें? बी में इसका 20 का राइट आंसर होगा। बात कर लेते हैं 45 का प्रश्न। बहुत ही शानदार प्रश्न है 45 का, उससे ही संबंधित है। बात कर लेते हैं कि किस धनराशि का 27% 1998 रुपये हैं। तो किस धनराशि का 27% है वो 1998 है। तो आपको पता है कि धनराशि हमें देने रखी, तो धनराशि को मैंने मान लिया अक्ष, और इस अक्ष का 27%, तो 27% को अपन हटाएंगे तो बट्टे में 100 कितना है? 1998 है। ठीक है, अक्ष का मान इतना है। तो अब हमें अक्ष का मान निकालना, तो अक्ष का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? 1998 हैं वो ये वज्र गुणा हो जाएंगे, इससे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और बट्टे में 27 का भाग देंगे। 27 का भाग देंगे 1998 में तो कितनी बार गया? 74 बार गया। और 74 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7400 आ जाएंगे। और 7400 ऑप्शन किस में दे रखा है? 7400 ऑप्शन है, ऑप्शन ए में दे रखा। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से हमारे 15% मैथ के कंप्लीट हुए। अब बात कर लेते हैं भाग नंबर 4 सामान्य बुद्धिमत्ता रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग का पहला ही प्रश्न है 46 का प्रश्न है कि जिस तरह से 5 वर्ष क्या है? मार्च है वो वर्ष से संबंधित है, यानी मार्च है, मार्च महीना वर्ष से संबंधित है। उसी तरह से गर्मी किससे संबंधित है? तो प्यारे बच्चों आपको पता है गर्मी क्या है? एक ऋतु है, तो गर्मी है वो ऋतु से संबंधित है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि एक फोटो की तरफ संकेत करते हुए वाजपेयी ने कहा कि ये मेरे भाई, मतलब मेरे भाई के पिता, मतलब मेरे पिता की इकलौती बेटी, मतलब मेरी बहन का बेटा, मेरा भतीजा,
मेरा भांजा है तो भाजपाई फोटो वाले आदमी से कैसे संबंधित है, तो भाजपाई है उस फोटो वाले आदमी का क्या लगा, मामा लगा। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 48 की बात कर लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। मुझे बताओ, एक है, एक की क्यूब कितनी होती है, एक ही होता है। दो की क्यूब कितनी होती है, दो की क्यूब है वो 8 होती है। बात करता हूँ मैं, तीन की क्यूब कितनी होगी, तीन की क्यूब है वो 27 होगी। क्यूब की बात हो रही है। और चार की क्यूब कितनी होती है, चार की क्यूब 64 होती है। तो इसी प्रकार से 27 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। बात करते हैं 49 के प्रश्न की। निम्न में से नंबर जोड़ी समूह से चुने दो दूसरों से अलग है। यानी आपको समूह दे रखे हैं जो कि क्या एक दूसरे से अलग है। मुझे बताओ, पाँच की संख्या है, 5 का स्क्वायर 25 होता है और 5 की क्यूब 125 होती है। बिल्कुल सही है। मुझे बताओ, तीन का स्क्वायर कितना होता है, 9 है, 9 की स्क्वायर 81 होती है। और 9 की क्यूब कितनी होती है, 9 की क्यूब की अपन निकालें तो 9 की क्यूब है वो 729 होती है। तो मतलब इसी में गड़बड़ है। तो ये ऑप्शन बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। और बात कर लेते हैं 7 की स्क्वायर 49 और 7 की क्यूब 343, ये भी सही है। 3 की स्क्वायर 9 और 3 की क्यूब 27 होती है। तो मतलब ये ऑप्शन तीनों सही हैं, लेकिन ऑप्शन बी इसका गलत आंसर है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वही विकल्प चुनिए जो कि अनुक्रम को पूरा करें। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56 और 56 दूनी 112 होता है। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से हमने प्यारे साथियों क्या कर लिया है, पूरे 50 प्रश्नों का क्या कर लिया है, निचोड़ कर लिया है। और आपको क्लास अगर अच्छी लग रही है, शानदार लग रही है, तो आप एक बार शेयर करें अपने दोस्तों तक और चैनल से ज़्यादा जुड़ें, सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, इस क्लास को सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर भावी अग्निवीरों को शानदार तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, अभी हमने शुरुआत की है और इस आगे आने वाले मैटर में अपन बहुत शानदार मैटर लाने वाले हैं। तो क्लास को एक बार शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।